हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द TFL किचन। मैं हूं आपका दोस्त ऋषि। त्योहारों का मौसम शुरू होने वाला है और मिठाइयों के बिना कैसा त्यौहार। कैसा हो अगर 10 मिनट में हम घर पे ही एक ऐसी मिठाई बनाएं जिसे आप खुद भी खा सकते हैं और गिफ्ट भी कर सकते हैं और जो बाज़ार की मिठाई से ज़्यादा अच्छी बनी हो। सिर्फ 3 मेन इंग्रेडिएंट्स के साथ बनने वाली आज की हमारी रेसिपी है नारियल के लड्डू। आए इसके इंग्रेडिएंट्स पे एक बार नज़र डालते हैं। 2 कप कसा हुआ नारियल, 3/4 कप चीनी, 7 से 8 चॉप्ड पिस्ता, 7 से 8 चॉप्ड काजू, 10 से 12 कटे हुए बादाम, 1 चम्मच घी, कुछ केसर के स्ट्रैंड्स, ग्रेटेड जायफल 2 चुटकी, 2 से 3 इलायची, 1.5 कप दूध। कढ़ाई में 1 चम्मच घी डाल के हल्का गर्म होने देंगे। कसे हुए नारियल को घी में डाल के लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक भून लेंगे। भुने नारियल की अच्छी खुशबू आने लगी है। अब 1.5 कप दूध डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कढ़ाई की साइड्स को स्क्रैप करते हुए इसको अच्छे से चलाएं जिससे दूध या नारियल जले नहीं। फ्लेम को लो ही रखेंगे। दूध और नारियल अच्छे से पक गया है। इसमें चीनी ऐड कर देंगे। शुगर मेल्ट होके पानी रिलीज करेगी। हमें इसे तब तक पकाना है जब तक चीनी और नारियल का मिक्सचर ऑलमोस्ट ड्राई ना हो जाए। इसमें अब थोड़ा ही पानी बचा है। सारे चॉप ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे, काजू, बादाम, पिस्ता, और मिक्स कर लेंगे। फाइनली थोड़ा इलायची पाउडर और थोड़ा सा नटमेग ग्रेट करके डाल देंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 2-3 मिनट तक इसको पकाएंगे। इसका पानी काफी हद तक सूख गया है और ये बाइंड होने लगा है, तो गैस को ऑफ कर देंगे और इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। लड्डू हमें गर्म रहते हुए ही बनाना है। पहले हाथ में थोड़ा सा घी लगा लेंगे, फिर 1 स्पून मिक्सचर को ऐसे हाथ में ले लेंगे और इसको धीरे धीरे प्रेस करके एक बॉल की फॉर्म देंगे। स्मूथ करने के लिए फिर हथेलियों के बीच ऐसे शेप देंगे। थोड़े से कसे हुए नारियल से कोट करेंगे। इस तरह बाकी लड्डू भी बना लेंगे। इन लड्डू को हम चॉप ड्राई फ्रूट्स और केसर स्ट्रैंड्स के साथ गार्निश करेंगे। अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इन नारियल लड्डू को आने वाले त्योहारों में ज़रूर एंजॉय करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में डालना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।